जुजुत्सु काइसेन, ये एनिमे आते ही हमारे दिलो दिमाग पर छा गया। इस एनिमे का नाम तो आपने सुना ही है। इस एनिमे के 50% ऑडियंस सिर्फ साइड कैरेक्टर गोजो सातोरू की वजह से ये एनिमे देखने आती है, और मुझे मालूम है कि आप में से 50% से भी ज्यादा लोग सिर्फ गोजो की वजह से ही ये एनिमे देखते हैं। कसम से, इतना बैडएस और कूल कैरेक्टर है गोजो सातोरू, जो कि मेन कैरेक्टर को ही मॉक कर देता है, और शायद इसी वजह से हम सभी गोजो सातोरू को पसंद करते हैं। और आज हम इसी बैडएस कैरेक्टर की फाइट देखने वाले हैं, एक और जेजेके के बैडएस कैरेक्टर के साथ, जो है तोजी फुशिगुरो। और कैसे इस बंदे ने यह साबित किया कि किसी से लड़ने के लिए बस जिगरा मायने रखता है, फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। ये बंदा अकेले ही बिना किसी कर्स टेक्निक की मदद से इस दुनिया के सबसे पावरफुल कर्स्ड यूजर जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ने चला गया, और अब मुझसे भी आपको और वेट नहीं कराया जा रहा। तो बैडएस कैरेक्टर की बैडएस फाइट देखते हैं बैडएस तरीके से। एनिमे संसार को सब्सक्राइब करके ज्यादा सोचो मत और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी बहुत एनिमे लाने वाला हूँ। गोजो, तुमने कल से अपनी तकनीक एक्टिवेट कर रखी है। अरे मैं एकदम ठीक हूँ, तुम तो हो ही मेरे साथ। अब हम जुजुत्सु हाई के कवच में हैं। तुमने बहुत मेहनत की है। अच्छा वार था, पर ये बता तू है कौन? मैं भी लोगों की शक्ल और नाम याद नहीं रखता। पहले और उसके बाद कभी कोई इंसान मुझे अपने पीछे खड़ा महसूस नहीं कर पाता, ताकि तुम इतने अलर्ट ना रहो। इसलिए मैंने उन गुंडों को भेजकर तुम्हें थकाया। बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तकनीक एक्टिवेट नहीं की, लेकिन तलवार मेरे दिल या लंग्स में नहीं लगी। तुम जल्दी से रिको को यहाँ से ले जाओ। इस बंदे को मैं संभालता हूँ। चलो चले। ठीक है। ये वो तलवार नहीं है जिससे मुझ पर हमला हुआ था। झंडू आदमी, तुझे पता है रिको पर रखा इनाम अब हटाया जा चुका है। और उस इनाम को मैंने ही हटाया था, बेवकूफ। ये तो बहुत तेज है। ये मेरी तकनीक के बारे में जानता है, तो जरूर कोई प्लान बनाकर ही आया होगा। इसमें शापित ऊर्जा नहीं है, शायद इसे ये जबरदस्त ताकत तोहफे में मिली है। उसमें शापित ऊर्जा नहीं है, तो मैं उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकता। मैक्सिमम आउटपुट! सरप्राइज अटैक बिल्कुल नहीं कर सकता। उस शापित आत्मा के अंदर से निकाला है क्या? तो वो इनकी मदद से मुझे घेर रहा है। हाँ, लो इस्तेमाल करता हूं। अरे एक मिनट, उसका शिकार तो रिको है। मेरे खाली हाथ होने पर भी तुम जान जाते हो मैं कहां हूं, और आखिरकार तुम अब मैं फिर से फॉर्म में आ गया हूं। हिम्मत रखना। हमेशा आपसे प्यार था और हमेशा रहेगा। मुझे भी रिको। तो ये है योद्धाओं की कब्र का अंदरूनी किला। टेंगेन सर तुम्हारा शरीर अपनाने तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। जो और मैंने तुमसे मिलने से पहले इस बारे में बात की थी। तुम्हें पक्का ऐसा करना है? सच कहूं तो हम सबसे ताकतवर हैं। जुड़ने के लिए मना कर दे तो? तुम्हारी फट रही है क्या? फिक्र मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आखिर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं सबके साथ और वक्त गुजारना चाहती हूँ।
मैं सबके साथ। रिको, चलो मेरा काम हो गया। मैंने गोजो को मार दिया। अब तुम मरोगे। ये बाहर भी बहुत अफरा तफरी मची है। शापित औजार निकाला तो उसकी शक्ति से जादूगरों को पता चल जाएगा मैं यहाँ। मेरे साथ एक ऐसी शापित शक्ति है जो अपने अंदर चीजों को रख सकती है। इस शापित शक्ति को इतना छोटा कर देता हूँ कि ये मेरे अंदर रह सके। इस शक्ति को अपने पेट में रखता हूँ ताकि उन्हें मेरे अंदर रखी चीज का पता ना चले। बस करो, मुझे ये जानना है कि तुम्हें पता कैसे चला कि कौन से दरवाजे से यहाँ आना है। महाविशाल ड्रैगन। कर्स मैनिपुलेशन। भूतिया शाप। क्या मैं खूबसूरत हूँ? हम तब तक नहीं लड़ सकते जब तक मैं सवाल का जवाब ना दूं। तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं। बेवकूफ, तुम्हारा खेल खत्म। मैं हार मानने वाली शापित शक्तियों को सोख कर इस्तेमाल कर सकता हूं। इसके हथियार छीन लूंगा, फिर मैं इसे हरा सकता हूं। शिकिगामी जादूगर होते तो मार देता, पर तुम कर्स मैनिपुलेशन करते हो। मैं नहीं चाहता मेरी मुश्किलें और बढ़ जाए। तुम में अनोखी शक्ति है। इस शक्ति के बावजूद भी तुम मुझ जैसे इंसान से हार गए जिसके पास कोई शापित तकनीक नहीं है। मैं तो भूल ही गया था मैंने उसका नाम मेगुमी रखा है। ये लाश है स्टार प्लाज्मा वेसिला मनाई रिको की, एकदम सही सलामत। वादे के मुताबिक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुम्हें इसे मारने का काम देते वक्त हमें लगा था तुम नाकाम हो जाओगे। मैं बोनस भी दूंगा। थैंक यू सो मच फाउंडर सर, आप दरिया दिल है। हमें लगा था हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन हमें सब कुछ मिल गया है। तुमने उस नौकरानी को क्यों नहीं मारा? मैंने तुमसे कहा था ना। सर, जैसा मैं कहूँ वैसा करते नहीं हो और मेरे प्लान की ऐसी की तैसी करवा देते हो। क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। रिवर्स कर्स टेक्निक, इसे ही कहते हैं उल्टी शापित तकनीक। ये बच्चों का खेल नहीं है। होश में नहीं है। मैंने काउंटर अटैक ना करके अपनी सारी ताकत उल्टी शापित तकनीक में लगा दी। शापित ऊर्जा की असली ताकत मुझे मौत के करीब पहुंचकर समझ आई। आज तक मैं इसे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाया था, और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। अब आएगा मजा। ये राक्षस है। पहली, सबको रोकने वाली शक्ति, लिमिटलेस टेक्निक का सबसे न्यूट्रल असर। लिमिटलेस टेक्निक के साथ रिवर्स कर्स टेक्निक को जोड़ दिया है। सबका सामना कर सकता हूं। कुछ तो गड़बड़ है।
अब तुम गए। रिको, मुझे माफ कर देना। न जाने क्यों अब ये दुनिया मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही ये शक्ति मिली है। जेनिन खानदान के सदस्य थे, इसीलिए तुम्हें लिमिटलेस टेक्निक ना कुछ। हमारे पूरे गोजो खानदान में भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। और एक काल्पनिक चीज बनाकर सामने लाओ जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। वर्सल की शक्ति को मिलाओ, फिर इन्फिनिटी के इन दोनों रूप को एक दूसरे से जोड़ो। कुछ गड़बड़ है। इस मकसद को पाने के लिए मैंने अपने बनाए उसूल तोड़ दिए। उसी पल मेरी हार तय हो गई थी। हाँ तो भैया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। बिल्कुल नहीं। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में मुझे एक बात जरूर बताना कि आपका JJK का फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कौन सा है। और डिस्क्रिप्शन में आपको एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उन वीडियोस को भी देखें, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। और आगे आपको किस एनिमे फाइट पे वीडियो चाहिए ये आप कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।